एवरीवन, सबको नमस्ते। सबका स्वागत है 1111 मानसी टारोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करता है वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो, ओके, तो प्लीज़ आप मुझे रीच आउट करें मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, ओके, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू ऑल। आप सबके कमेंट्स के लिए थैंक यू, ओके, फॉर एवरीथिंग। एंड अगर आप न्यू हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और हाइप जरूर करें। और हमेशा से आप हैं तो थैंक यू। लेकिन हाँ, आप जरूर सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत सारे लोग तो देख के ही चले जाते हैं, बट एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर लें ताकि आपको रीच आउट हो सके सारी वीडियोज़। एंड अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आपको बेनिफिट रहता है कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोज़ का, जो आपको ज़्यादा गाइड करता है। एंड मेंबरशिप पक्का ज्वाइन करें जिसमें वीडियो अपलोड होगा, ओके। एंड दूसरा है कि आपको दूसरा चैनल है मेरा 1111 मानसी टारोट इंग्लिश, उसे भी ज्वाइन करें। और 555 अननोन डेस्टिनी यूट्यूब पे है तो उसे भी ज्वाइन करें। थैंक यू, लव यू गाइस। सो टैरोट विद मानसी फेसबुक पेज एंड टैरोट विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल। सो लेट्स सी, हम आज देखेंगे अभी का जो टाइम है आपका, आपके पर्सन और आपके बीच में क्या चल रहा है। तो मैं पहले आपके पर्सन के लिए कार्ड निकालूंगी एंड उसके बाद आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी। सो देखेंगे हम दोनों मैच करके कि आपके करंट फीलिंग्स क्या है और आपके पर्सन के क्या है। और सेम थिंग हम करेंगे आपके क्रश के साथ, ठीक है। सो लेट्स सी, इस टैरो डेक से इस पर्सन के लिए हम 3 कार्ड निकालते हैं, फिर आपके लिए भी। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा है एनर्जी। इस पर्सन के लिए 3 कार्ड निकालते हैं और आपके लिए भी 3 कार्ड निकालेंगे, ओके। फर्स्ट है 1 2 3, 3 कार्ड आपके लिए, 1 2 एंड 3, ओके। बॉटम की एनर्जी देखते हैं, या 10 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। शायद बहुत सारे लोग फायर साइन से बिलोंग करते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ओके। देखते हैं आपके पर्सन का अभी क्या है। पहले है एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। देन है पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। किंग ऑफ सोर्ड्स ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ओके। मुझे लगता है आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं, शायद किसी की एनर्जी फायर साइन को ज़्यादा दिखा रहा है और किसी का एयर साइन हो सकता है, ओके। ज़्यादातर एक्वेरियस एनर्जी लगता है, ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोच या फ्रीडम का ये पर्सन लगता है या लगती है। राइट नाउ इनकी करंट फीलिंग्स क्या है? इनकी करंट फीलिंग्स है किसी चीज़ में इनको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। आपसे हो सकता है इनको अभी तक क्लोजर नहीं मिला है, या तो ये क्लोजर का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, या तो दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर टोटली, शायद हो सकता है कि आप नहीं दिखाना चाहते हो, या तो आपने मूव ऑन कर लिया है क्योंकि 10 ऑफ वंस बॉटम में है। तो हो सकता है आप दोनों में से कोई ना कोई काफ़ी हद तक आगे जा चुका है इस रिलेशनशिप से, ठीक है। या तो वन स्टेप, जैसे कि इस पर्सन को लग रहा है कि आप 1 स्टेप अहेड है उनसे, तो ऐसा इनको लग रहा है ये पर्सन आपके ऊपर नज़र बना के रखे है, ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है या कर रही है, लेकिन ये आपको दिखाना नहीं चाहते। इनकी करंट फीलिंग्स है ये, राइट नाउ दिस पर्सन इज वॉचिंग यू। अगर आपकी सोशल मीडिया पे कहीं पर अकाउंट है और ये पर्सन जानते हैं, कनेक्टेड हैं, चाहे थर्ड पार्टी अकाउंट से चाहे कहीं से भी, ये आपको वॉच तो कर रहा है या कर रही है। इवन ये पर्सन आपके बारे में सारे डेटा कलेक्शन कर रहा है कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो। अगर आप दोनों की वर्क प्लेस सेम है और बहुत सारे लोग आपको और इस पर्सन को जानते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में ये पर्सन है या कहीं पर भी, तो दिस पर्सन कहीं ना कहीं से ये तो कलेक्ट कर ही लेता है या कर ही लेती है। दूसरा एक है कि शायद हो सकता है आप और इस पर्सन के बीच में कुछ ना कुछ एक म्यूचुअल कनेक्शन है। दूसरा एक यहाँ पर है कि ये पर्सन ना कुछ एक चीज़ को किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा
चाहते हैं कि कोई क्लैरिटी हो जाए, इनको एक ट्रूथ, सच्चाई का पता चले। अगर आपने कोई चीज़ को हिडन रखा है, इनको नहीं बताया है, या तो आप क्या कर कर रहे हैं अभी के लिए जो लाइफ में इनको नहीं पता है, तो उस चीज़ के बारे में ये जानना चाहता है या चाहती है। हो सकता है ये आपके काम के सिलसिले में हो, अगर आप दोनों एक ही वर्क प्लेस से हो, या तो आपकी ज़िंदगी यानी आपकी फैमिली लाइफ से हो, ठीक है? तो कहीं न कहीं से ये पर्सन को कुछ ना कुछ जानना है आपके बारे में। और स्पेशली आप किसके साथ मिलते हो, किसके साथ, अगर आप कहीं और कहीं पर हो इन्वेस्टेड, क्योंकि यहाँ पर तीनों सोर्स के कार्ड है, तो ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इनको ये जानना है। दूसरा बात है कि किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है। दिस पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में डुबा के रख रहा है या रख रही है। इनको ऐसा लगता है कि एवरीथिंग दे वो पर्सन जो भी चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपने आप को काम में व्यस्त रख रहा है या रख रही है, ताकि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो चिंता है, इनके दिमाग में ना आए, आपकी थॉट्स है इनके दिमाग में नहीं आए, लेकिन ये अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। तो जितना भी अपने आप को वो कोल्ड एंड डिटैच रखने की कोशिश कर रहा है या कर रहा है, लेकिन ये आपकी प्रोफाइल तो 2 4 बार विजिट करते होंगे दिन में, ठीक है? अगर आपके सोशल साइट में प्रोफाइल है, ये तो आपके बारे में सोचता तो है या सोचती है। ओके, तो राइट नाउ ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आपको वॉच कर रहा है। एक क्लैरिटी चाहिए इनको किसी बारे में। अगर हो सकता है ये क्लैरिटी के साथ भी कोई स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपको कोई मैसेज करे, जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ। सपोज़ ये आपको एक हाय लिख के भेज देंगे और आप इसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, और अगर आपने देख के सीन करके अनसीन कर दिया, सीन करके आपने छोड़ दिया, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, तो दिस पर्सन स्टॉप हो जाएंगे, कि उनको पता है कि आप उनको देखते हैं या कुछ। ये इससे नहीं कि ये सिर्फ आपकी मौजूदगी कहीं ना कहीं चाहता है या चाहती है, ठीक है? समथिंग लाइक दैट। ओके, देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स की। नाइट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ओके, एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड द एस ऑफ कप। इनकी हो सकता है आपके लिए 2 एसेस के कार्ड आए हैं और इस पर्सन के लिए एक एस के कार्ड था। तो मुझे ऐसा लगता है शायद आप में से कोई इस कनेक्शन से कहीं ना कहीं एक स्निकी है, यानी हो सकता है आप इस पर्सन के अलावा भी और किसी के साथ इन्वॉल्व हो, और इस पर्सन को शायद कहीं ना कहीं इस बात का थोड़ा बहुत है। मतलब हो सकता है कि आप कहीं से आप अपनी लाइफ में कोई एंजॉय कर रहे हो, शायद आपने, मैंने कहा है, आप एक स्टेप आगे जा चुके हो, तो हो सकता है आपने नए दोस्त बनाए हैं, या तो आप, हो सकता है कि आप किसी के साथ फ्लर्ट करते हुए देखे गए हो, या तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ आपको एंजॉय करना है, कुछ नया करना है, शायद आप कहीं पर नया प्लेस पे विजिट करने के लिए गए हो। तो आपकी करंट फीलिंग्स में यह आया है कि आप अपने लाइफ को बहुत खुल के जीना चाहते हो, एंड सिंपली आप बहुत एंजॉय करना चाहते हो। यू लाइक द फ्रीडम, आपको बंधना नहीं है, एंड हो सकता है कि आप लव बिगिन के लिए वेट कर रहे हो। ये पर्सन आए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं। दैट इज़ योर एनर्जी, दैट इज़ योर करंट फीलिंग्स राइट नाउ। अगर आप इससे इत्तेफाक रखते हो तो हो सकता है, नहीं तो आप वाइस वर्सा ले सकते हो ठीक है? तो ये बात चल रही है अभी। ऐसा यहाँ पर एक पर्सन ना स्नेकी है, जैसे कि कोई विंडो से घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। दिस पर्सन, मुझे ऐसा लगता है यू आर ऑल्सो वॉचिंग देम, क्योंकि हो सकता है आप भी, आपके पास भी विंडो से देखने की है, जैसे कि आप लैपटॉप हो या तो सोशल मीडिया को हम समझ सकते हैं विंडो, तो आप वहाँ से कहीं ना कहीं इनके ऊपर नज़र रख रहे हो। एंड ये पर्सन आपके लिए जैसे ही सोच रहे हैं आप भी सोच रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हो, ठीक है? आपकी काफ़ी ग्रोथ हो रही है, यू आर लुकिंग वेरी गुड, और हो सकता है ये पर्सन का ही कहीं ना कहीं असर है, और हो सकता है कि ये पर्सन से दूर जाने के बाद भी आप अपने आप को इस तरह से उभार के ला रहे हो,
हो सकता है आप देखने में बहुत अच्छे लग रहे हो, आप अपने लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग किया है, अच्छे फ्रेंड्स बनाए हैं, अच्छे वर्क लाइफ एंजॉय कर रहे हो सकता है आपको कोई न्यू जॉब मिला है, न्यू वर्क मिला है एंड यू आर एन्जॉइंग अ लॉट। दैट इज़ एक्चुअली योर करंट फीलिंग्स। और जहाँ तक इस रिलेशनशिप के बारे में है, आप चाहते तो हो कि ये पर्सन सही से आ जाए क्योंकि इट्स योर एनर्जी, बट नहीं भी आए तभी भी फर्क नहीं पड़ता है। दिस एनर्जी इज योर। देखते हैं ओवरऑल क्या आ रहा है लास्ट में। ओके स्पिरिट गाइड्स, प्लीज टेल मी व्हाट द ओवरऑल एनर्जी फॉर दिस पर्सन, दिस पर्सन्स, इसकी क्या एनर्जी है अभी। ओके 4 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। द चैरियट, यस दिस पर्सन वांट टू टेक एक्शन एंड ये सॉलिड एक्शन लेना चाहते हैं आपको बहुत जल्दी। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपने जो सीन अनसीन वाला मैंने कहा था ना, शायद इन्होंने मैसेज करने की कोशिश किया है या तो कुछ लोगों को मैसेज किया है और आपने देख के उसको नज़रअंदाज कर दिया है, ये यहाँ पर है। लेकिन ये पर्सन बहुत ही जल्दी इसी वीक में कोई एक्शन लेने वाले हैं। आई जस्ट सॉ द 1111। हो सकता है बहुत सारे लोग कुछ हद तक ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ओके द पेज ऑफ वांस, वेरी क्यूरियस है। 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, द स्टार, ओ माय गॉड। मुझे ऐसा लगता है इनका ना जो एटीट्यूड है, वो जो पहले का एटीट्यूड है वो तो बरकरार है, जो कोल्ड एंड डिटैच, नॉट स्पीकिंग मच। ये अपनी मतलब अपनी जो फीलिंग्स है आपको उतना नहीं बताते होंगे, या तो बताती होंगी जितना एक्चुअली आप जानने का मतलब कोशिश करते होंगे। ये पर्सन आपको काफ़ी वेटिंग एनर्जी में रख रहा है या रख रही है। इनकी जो करंट फीलिंग्स है, ये पर्सन अभी के लिए तो मुझे लग रहा है पॉज मोमेंट है। हो सकता है आपको 4 महीने से आप बात नहीं कर रहे हो या 7 महीने से, और ये हो सकता है ये पर्सन बहुत जल्दी कोई एक्शन लेने वाले हैं, ये आपको कोई मैसेज करने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मिलने के लिए आपसे रेडी हो जाए, यानी आ जाए। लेकिन देखिए स्टिल दिस इज़ द किंग ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है वेरी मैस्कुलिन पर्सनालिटी है, इनकी ईगो काफ़ी हाई है, ये काफ़ी लॉजिकल चीज़ों को ले रहा है, अपने साथ रख रहा है। इनको लगता है कि जब मैं एक्शन लूँगा, मतलब दिस पर्सन्स करंट फीलिंग है कि मैं जब एक्शन लूँगा इसका मुझे रिजल्ट चाहिए। समझ में आ रही है ना? विदाउट रिजल्ट ये कोई एक्शन लेना नहीं चाहता या चाहती है। जैसे कि अगर आपको यानी इनको ना मतलब इनको ऐसा नहीं है कि इनको आपको ये अगर एक्शन लेंगे तो आपको पूरी तरह से इनको सेटिस्फाइंग आंसर देना है कि यस आप एक्चुअली इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। मतलब समझ रहे हो, चाहे ये पर्सन कुछ भी किया हो पास्ट में, बट यू आर नॉट विद देम, तो ये कोई एक्शन नहीं लेने वाले। मतलब जैसे लग रहा है कि 100% श्योर होने के बाद ही पर्सन एक्शन लेगा या लेंगे। लेकिन ये आपको मैसेज जरूर कर सकते हैं क्योंकि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी दिस पर्सन इज़ वांट टू नो कि आप अपने लाइफ में अभी क्या कर रहे हो और आप इतना ग्लो क्यों कर रहे हो, क्यों चमक रहे हो, क्योंकि स्टार की एनर्जी है। दिस पर्सन सीइंग यू, जैसे कि आप चमकते हुए सितारे हैं दिख रहे हो इनको। शायद आप में कुछ ऐसा ग्लो हुआ है, आप बहुत ज़्यादा हसीन लग रहे हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैंडसम लग रहे हो। आपकी काफ़ी हद तक आपकी लुक में चेंजेस आया है, लुकिंग सो कॉन्फिडेंट, सो करेजियस। एंड हो सकता है आपने किसी स्टेज पे, आप किसी प्लेटफॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वॉचिंग दैट। कुछ लोग हो सकता है शो बिजनेस में हो, कुछ लोग हो सकता है कि टीवी और किसी ब्रॉडकास्ट या किसी शो चैनल पे हो सकता है क्योंकि ये पर्सन आपको कंसिडर कर रहा है एज अ स्टार। और दूसरा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं वेट कर रहा है आपके तरफ से कोई एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स का, उसके बाद ये आपसे एक्शन लेंगे। मुझे लगता है आप अपने सबसे अच्छे पीरियड में हो, ठीक है। येस यू आर क्यूरियस हो कि आप इस पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, आप चाहते हो इस पर्सन की तरफ से आपको रेस्पॉन्स मिले, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग द रीडिंग। लेकिन आप बहुत साइन कर रहे हो, शायद बहुत अच्छा टाइम आपका चल रहा है एंड यू आर एंजॉइंग ए लॉट एंड आपकी फ्री है, सोल है, आप बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो। ये पर्सन का सबसे ज़्यादा टेंशन क्या है ना, हो सकता है दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस हो,
ठीक है, क्योंकि इनको वेट करना पड़ रहा है। दिस पर्सन इज वेटिंग टू डू समथिंग, या तो हो सकता है टू टेक एनी एक्शन। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक फिजिकल डिस्टेंस है जो कि इनका दिल बार बार तोड़ देता है, ठीक है। बट स्टिल दिस पर्सन वांट टू टेक एक्शन, बट ये अभी के लिए आपको कुछ भी नहीं दिखाना चाहता है क्योंकि बहुत कोल्ड एंड डिटैच का दिखा रहा है। हो सकता है ये पर्सन थोड़े मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा रहता है या रहती है, टैप करते हैं। ओके, देखते हैं इस पर्सन की इंटेंशन क्या है और लव एनर्जी क्या है। व्हाट दिस पर्सन्स इंटेंशन, एस ऑफ कप। अंदर से बहुत प्यार है, नारियल जैसे कि बोलते हैं ना कि अंदर से इनके अंदर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये आपको कभी कुछ नहीं बताता है या दिखाती है या दिखाता है। इनको 100% श्योरिटी चाहिए कि आप इनके लाइफ में हो, तब इन दैट कंडीशन। अदरवाइज दिस पर्सन नॉट इमोशनली अवेलेबल। इनकी करंट फीलिंग्स में भी यही आया है। ओके, है तो बहुत अंदर से इनका है, लेकिन बाहर से पूरी कोल्ड एंड डिटैच्ड। ओके, एंड इनकी रोमांटिक, ओके दिस पर्सन इज, मैंने कहा था एक ट्विन फ्लेम का भी एक आया था एक एंजल नंबर से, और ये है 6 ऑफ कप, सोलमेट का ही कार्ड होता है। तो दिस पर्सन इज फीलिंग दैट यू आर द सोलमेट। ये बात सही है, आपको खो के इनको कभी भी खुशी नहीं मिल सकती है। शायद हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत सालों का हो, और ये वो सारे जो भी है आप दोनों के बीच में, दिस पर्सन इज मिसिंग दैट एनर्जी। हो सकता है कि आपकी हंसी, आपकी स्माइल इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आपकी टीथ दिखता है जब जब आप स्माइल करते हैं, ब्राइट वाइट, एंड हो सकता है कि आपकी आंखें काफ़ी गहरी है, इनको बहुत पसंद है आपकी लुक्स, आपकी नज़रिया, एंड वट एवर यू वेयरिंग, का कुछ भी आप पहनिए और आप किसी भी तरह से अपने आप को प्रेजेंट करिए, हर चीज़ में आप उनको परफेक्ट लगते हैं। कुछ है जो कि आपकी, हो सकता है आप बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं, अगर आप खाना बनाना अच्छे से जानते हैं, या तो आपकी बातें बहुत स्वीट है, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो इनको हील कर देता है अंदर से। दैट इज़ द थिंग, दिस पर्सन मिसिंग दिस। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल है, मैंने कहा है दिस पर्सन स्टिल वांट टू मैरी यू, और एक ऑल्सो ये चाहते हैं कि आपके साथ एक फैमिली बने। अगर आप यंग, मतलब आप उस एज में है जिसमें मैरिज कर सकते हैं, तो ये पर्सन स्टिल होपिंग दैट, मतलब ये होप रख रहे हैं इन फ्यूचर इट विल हैपन। ओके, आपके लिए देख लेते हैं व्हाट शुड यू डू द वर्ल्ड। आपके लिए एक साइकिल कंप्लीट है, ठीक है, वर्ल्ड का कार्ड है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऑनलाइन मिले हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर हो सकता है आपका और इस पर्सन का एक साइकिल पूरी कंप्लीटेड है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है तो इट्स योर चॉइस। ओके, कुछ लोगों का थोड़ा बहुत कर्मा भी इसमें रिलेटेड है। ओके, लेट्स सी आपके क्रश के बारे में और आपकी एनर्जी के बारे में। ओके, पहले आपके क्रश के लिए 3 कार्ड लेते हैं, फिर आपके भी देखेंगे। ओके, वन, ओ माय गॉड, 4 कार्ड आ गए। ओके, लेना ही पड़ेगा। ओके, आपके लिए 1, 2, 3, और ये भी आना चाहता है ठीक है। ओके, बॉटम की एनर्जी, वाओ द फूल, अमेजिंग। डेफिनेटली दिस इज ए फ्रेश क्रश हो सकता है। ओके, देखते हैं क्या क्या कार्ड आए हैं। 7 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, डेथ एंड रिबर्थ, पेज ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड ए 9 ऑफ पेंटिकल। यस, इट्स ए फ्रे, बहुत ब्रांड न्यू कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों का शायद हो सकता है ये कोई पास्ट का कुछ भी रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर एवरीथिंग इज फ्रेश एंड ए न्यू। हो सकता है कि आप दोनों शायद अपनी वर्क प्लेस हो सकता है, या तो कुछ लोग हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे थे, या आप हो सकता है किसी फ्रेंड के किसी एंजॉयमेंट पार्टी में आप गए थे, वहाँ पर मिले, या तो एक ग्रुप या कम्युनिटी वहाँ से आप मिले हो, या तो किसी ऐसे जगह से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ लोग शायद सेमिनार पे भी मिले हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ कंपटीशन या इंटरव्यू में भी मिले हो।
हाँ, दिस पर्सन इज़ बहुत ज़्यादा आपके तरफ है, लेकिन ये इनके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा मल्टीपल इनकी ह्यूज क्रश हो आप। लेकिन ये अपने आप को कहाँ रखें तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के जो पीछे के जो रिलेशन है, यानी पास्ट के जो रिलेशनशिप है, वो कहीं ना कहीं इनके साथ सही से नहीं बैठे हैं। बट दिस पर्सन शायद ये आपको उनसे हट के पाते हैं, यानी हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो द वे ऑफ टॉकिंग है, नज़रिया है दुनिया को देखने का, आपकी पर्सपेक्टिव, आपकी लाइफस्टाइल, और हो सकता है कि आप बहुत ग्राउंडेड, यानी हो सकता है कि आप बहुत ज़मीन से जुड़े हुए पर्सन हो। आप में कुछ मिस्टीरियस भी है, बट ये पर्सन ज़्यादा आपको देखते हैं, आप उन्हीं के जैसे पर्सनालिटी कैरी करते हो, तो दिस पर्सन इज़ टू मच नर्वस। ठीक है, इनकी जो बोलते हैं ना, इनकी नर्वसनेस बढ़ जाती है जब ये आपको देखते हैं कहीं ना कहीं, और ये आपको बहुत ज़्यादा कैसे बोलते हैं, थोड़े मिस्टीरियस तो देखते हैं, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल देखते हैं। शायद ये पर्सन मुझे पसंद ना करे, ये पर्सन ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, मतलब मल्टीपल वे में ये दिस पर्सन इज थिंकिंग। ओके, बट वेन एवर दिस पर्सन सीज यू दे आर डांसिंग। ओके, ये पर्सन डांस करने लग जाते हैं, एंजॉय करने लग जाते हैं, सितार गिटार जो भी है इनके साइड में वायलिन सब प्ले होने लग जाते हैं। दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर जस्ट लाइक दैट एंजल अपियर इन फ्रंट ऑफ देम, और कुछ ना कुछ ऐसा ही सोच इनके दिमाग में आ जाता है कि आप एक कोई परी कथा हो या समथिंग लाइक दैट, या तो इनको आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग वे में बहुत अट्रैक्ट करते हो। दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड, और इनका जो पैशन है, इनका जो दिल में जो बोलते हैं ना धड़कना है, वो काफ़ी गुना इनका बढ़ जाता है। ओके, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेश एनर्जी कैरी करते हो, बहुत बिंदास जीने वाले हो, नॉट थिंकिंग मच अबाउट द कल क्या होने वाला है, क्या चीज़ कहीं ना कहीं क्या होगा, कैसे मैं करूँगा या करूँगी, तो वो सब चीज़ों से इनको भी बहुत इंस्पायर आप करते हो सकता है आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप अपना काम करते हो, फैमिली पे आप ज़्यादा नहीं हो। ये पर्सन वो चीज़ बहुत लाइक करते हैं। हो सकता है आप सेल्फ मेड पर्सन हो, अपने आप को खुद को एस्टैब्लिश किया है, आप शायद एंटरप्रेन्योरशिप करते हो, या तो हो सकता है कुछ लोगों का कि आप जॉब अच्छा करते हो, बहुत पैसा आप कमाना चाहते हो, या समथिंग लाइक दैट, यू आर ग्रो, मतलब आप ग्रो कर रहे हो। ये पर्सन कहीं ना कहीं उसको भी देख रहा है या देख रही है, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हो सकता है कि आप अभी भी तक भी सिंगल हो, एंड ये पर्सन चाहते हैं कि आप सिंगल ना रहे। ठीक है, क्योंकि ये एक्शन लेने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आपके आसपास हैं तो इनकी इच्छा है कि इनको डर है, दिस पर्सन एक्चुअली लिटिल इंटिमिडेट बाय यू, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको ना रिजेक्ट ना कर दो पूरी तरह से इनके क्योंकि ये पर्सन शायद कोशिश करेंगे आपको रीच आउट करने के लिए थ्रू द सोशल मीडिया, लेकिन अगर आप नहीं रेस्पॉन्ड किया, या आप इनको देख के आपने कोई मैसेज बैक नहीं किया, या कुछ भी ऐसा है, तो इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है, जैसे इनकी पूरी दुनिया ही ख़त्म हो सकती है। तो पर्सन बहुत डरा हुआ है अंदर से। ठीक है, अगर ये आपकी तरफ आए, अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो इनको ऐसा लगता है कि उनको एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा और तब आना पड़ेगा। तो इनकी करंट फीलिंग्स में बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको 24 आवर्स सोचते हैं। अगर आपके भी दिमाग में ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब है ये आप इनको रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ओके, आपके लिए क्या कार्ड्स हैं? किंग ऑफ कप, वाओ। किंग ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, आपकी करंट फीलिंग इनके लिए है कि आप एक सॉलिड रिश्ते यानी इमोशनल या बॉन्ड को ढूंढ रहे हो सकता है ये पर्सन और आपके बीच में अगर आप बातचीत कर रहे हो, या तो आप इंटरेस्टेड तो हो सकता है दिस पर्सन नोस कि आप काफ़ी डीप इमोशनल हो, मतलब एक डीप पर्सन हो। आपकी गहराई, आपकी करंट फीलिंग्स में ये आया है कि यू आर मतलब आप एक ऐसे पर्सन नहीं हो जिस सिर्फ
सिर्फ कैजुअल वे में मेंटेन किया जाए, ठीक है। ये पर्सन, ये आपकी करंट फीलिंग्स में आया है कि आप डीपली इनके साथ कनेक्टेड होना चाहते हो या चाहती हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है। हो सकता है या तो आप एक फ्रेंड सर्कल में रहते हो जिसके चलते आपको लगता है कि ये होने से पहले ही ख़त्म ना हो जाए, दैट इज़ योर फीलिंग्स, ओके। बट येस यू फील, आपका क्रश ही नहीं, आप डीप फीलिंग्स रखते हो इस पर्सन के बारे में, ये बात यहाँ पर आया है। 10 ऑफ सोर्ड से आपको ऐसा लगता है कि समवन इज़ नॉट इंटरेस्टेड हो टू हैपन दिस कनेक्शन। हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी है ये किसी की फैमिली है, या तो अगर आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो तो ये ऑलरेडी मैरिड है, क्योंकि होने से पहले ही एंडेड हो जा रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि ऑलरेडी ये ख़त्म हो जाएगा, या तो आप मैरिड हो या तो ये पर्सन मैरिड है, या तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई चीज़ का इशू है, ठीक है। वर्क या लाइफ का इशू हो सकता है। हो सकता है दिस पर्सन इज़ कुछ वर्क या किसी एक चीज़ के बारे में दिखा रहा है, जो हो सकता है कि आप दोनों का, एक तो ये शायद हो सकता है कि बैलेंस कर पाए, वह वर्क के साथ आप दोनों जुड़ सकते हो, या तो वर्क के बिकॉज ऑफ वर्क आप सेपरेट हो सकते हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ यहाँ पर है मौजूद कि बिकॉज ऑफ वर्क आप सेपरेट भी हो सकते हो या जुड़ भी सकते हो। बट इनके लिए आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि इनके क्योंकि इस पर्सन को ऐसा नहीं लगता, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ फ्लर्टिंग विथ मल्टीपल पर्सन, ओके। ये सिर्फ एक के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये आपको लगता है कि ये आपके ऊपर सिर्फ क्रश नहीं रखते हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर भी क्रश रखते हैं, या तो बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, या तो आपको लगता है कि ये ऑलरेडी मैरिड है, या तो इनके कोई ऑलरेडी मैरिड या एंगेज्ड है, या कुछ ऐसा है। आपके फीलिंग्स में यही आया है कि आप चाहते हो वर्क करना इन दिस कनेक्शन, एंड आप डीपली कनेक्टेड होना चाहते हो इस पर्सन से। लेकिन यहाँ पर हो सकता है थर्ड पार्टी का इशू हो, या तो आपको डर है जो सोशल सर्कल का है उसके साथ आप कहीं ना कहीं यू कांट, हो सकता है कि आप उस सोशल सर्कल के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, समथिंग लाइक दैट, ओके। या तो आपको डर है कि मुझे बहुत ज़्यादा बिट्रेयल ऑलरेडी मिला है, तो मैं इसके तरफ अगर बढ़ूँगा या बढ़ूँगी तो फिर शायद हो सकता है कि बिना जाने में नहीं बढ़ सकता है, बढ़ सकते। कुछ लोगों का हो सकता है कि आपका बहुत फ्रेश कनेक्शन हो, यू डोंट नो अबाउट देम मच, ओके। मुझे लगता है आपको कुछ भी नहीं पता है इस पर्सन के बारे में, जितना यहाँ से दिख रहा है, ओके। लेट्स सी दूसरा क्या कार्ड आता है। 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn, 10 of Pentacle, 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 5 of Swords, the 2 of Cups। ये एक कंफर्मेशन है कि दोनों तरफ ही क्रश है, ठीक है। दिस पर्सन इज ऑल्सो हैविंग द क्रश ऑन यू, या द किंग ऑफ कप। ये एक अच्छी बात है कि ये पर्सन का भी उतना ही क्रश है जितना आपका है, ठीक है। लेकिन मैं ओके, और एक मैं बात बता दूं, ये पर्सन किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब अपने केयरफुल रहते हैं, या तो इनको एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है ये पर्सन, अगर ये पर्सन मैरिड है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि आपके तरफ पूरी तरह से ओपनली एक्शन लेने में, या तो ये पर्सन हो सकते हैं किसी अगर वर्क में है आपके सीनियर है, और हो सकता है कि आपकी जूनियर भी हो, तभी भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि आपकी तरफ ये ओपनली आ सके, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ है जो इनको बहुत ज़्यादा रोक के रख रहा है। यानी इनको इच्छा नहीं है कि आपको लेट गो कर देना, लेकिन ये थोड़े जेलस एंड पॉजिटिव भी रहते हैं आपके बारे में, लेकिन ये खुद से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इनको थोड़ा सा डर है, ठीक है। लेकिन यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि आपको तो इनमें फैमिली ही दिखता है। आई थिंक यू आर इंटरेस्टेड टू बिल्ड अ फैमिली विद दिस पर्सन, एंड यू आर हैविंग ए ह्यूज क्रश ऑन देम। बट मुझे ऐसा लगता है आप लड़ने के लिए भी तैयार हो इस कनेक्शन के लिए,
ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के लिए, या तो आपको भी डर है कि कहीं ये होने से पहले ख़त्म ही ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपके लाइफ में कुछ दूसरे रिलेशनशिप है तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मिल रहा है, ठीक है। लेकिन व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग, दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर सो स्वीट, सो क्यूट, सो एडोरेबल। और हो सकता है आप जैसे भी दिखते हो, आपके मतलब आपकी जो फेस है ना बहुत बचपना जैसा है, आपकी आंखें काफ़ी सुंदर हो सकती है, यू आर आपकी लिप्स, आपके हेयर के बारे में दिस पर्सन इज टेलिंग मी। एंड हो सकता है कि आप ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग वर्क एथिक आपका बहुत अच्छा है, आई थिंक आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, ओके। और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे बातें करते हो, शायद आप मोटिवेशनल स्पीकिंग भी करते हो, या आपको जब प्रोजेक्ट दिया जाता है या तो आप किस प्रेजेंट करते हो तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है लोगों को। कुछ लोग शायद एडवर्टाइजिंग कंपनी में हैं, या तो एडवर्टाइजमेंट करते हैं या समथिंग लाइक दैट, बिकॉज आपकी आइडियाज़ सबको बहुत पसंद आते हैं। हो सकता है कुछ लोग न्यूज़ रूम, न्यूज़ का, या तो एडवर्टाइजमेंट, या तो हो सकता है कि जिसमें आपको ना कुछ जीत का एहसास हो सकता है कि आप क्लॉथिंग टेक्सटाइल उसमें कुछ हो, या कुछ इसी तरह से है दिख रहा है, या शो बिजनेस हो सकता है, मॉडल हो, डांसर हो, एक्टर हो, तो समथिंग लाइक दैट, या मेकअप आर्टिस्ट हो, ओके। बट समथिंग सीन मतलब दिखाई देता है जो, और ये हो सकता है कि ये पर्सन ना वो सारी चीज़ें आपके बारे में ये शायद बोले या ना बोले, लेकिन ये आपके काम को लेके काफ़ी प्राउड फील करते हैं। वही हम सबको चाहिए कि हमारा जो भी पार्टनर हो वो एक्चुअली प्राउड फील करता हो कि आप जो करते हैं। अगर वो नहीं करता है तो यू आर चूजिंग द रॉन्ग वन, ओके। क्योंकि आपका जो पार्टनर बनेगा ना वो आपका सबसे बेस्ट फैन होना चाहिए। ये बात एक की वर्ड है ये। तो ये पर्सन आपको उस चीज़ में आप जो भी करते हो इनको बहुत पसंद है, एंड ये आपकी वर्क को, आपकी वर्क एथिक्स को, ओके। इनको ऐसा लगता है शायद आप थोड़े से जीत, यानी आपको ना जीत चाहिए हर कीमत पे, या तो आप अपने आप को बहुत आगे रखना चाहते हो। ये बात कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है, ठीक है। आप हमेशा जीतना चाहते हो, चाहे गेम हो चाहे चीज़ हो, लेकिन हमेशा आपको जीत चाहिए, ओके। सो लेट्स सी इनके इंटेंशन क्या है आपके टूवर्ड्स। 8 ऑफ पेंटिकल, ये डेफिनेटली दिस पर्सन, हो सकता है आपके वर्क प्लेस से ही ये पर्सन हो, और ये आपको मतलब इट्स नॉट बाय कोई सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं काम करना है, ओके। इनकी इंटेंशन है कि ये वर्क करें, ओके, इन बोथ एंड में, यानी इसमें भी अपने ऊपर भी करें और आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी करें। दिस पर्सन वांट टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप। देखते हैं इनकी लव, ओके। 2 कार्ड आ गए, 3 ऑफ wands एंड द एम्परर, वाओ। ये वेट कर रहे हैं जब आप इनको अप्रूवल दोगे। एज अ एम्परर दिस पर्सन नॉट इन्वेडिंग योर स्पेस, आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि ये एक एम्परर की एनर्जी कैरी करते हैं। इनके पास खुद का थ्रोन, खुद का मतलब एम्पायर होता है, तो इनके पास वो ईगो भी है कि ये आपको पुश नहीं करेंगे, ये आपके ऊपर वो चीज़ें छोड़ देंगे। हो सकता है कोई बॉस हो, बॉस फिगर हो, ठीक है, हो सकता है आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ देंगे। अगर आप चूज़ करेंगे इट्स अप टू यू, अगर आप नहीं करेंगे कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी है। लेकिन इनके पास मुझे लगता है शायद 2 पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू। इनकी लव फीलिंग्स है कि ये आपको परफेक्ट मानते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको मतलब इनके आपके लिए वेट करना चाहता है या चाहती, ठीक है। इनकी सबसे बड़ा है कि ये लंबा वेट भी करेंगे, लेकिन आपके साथ ये लॉयल भी रहना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट वेरी डिज़ायर है, फायरी एनर्जी है। दिस पर्सन वांट टू हैपन विद समथिंग, ओके, थोड़ी 18+ वाली हैपन है, लेकिन ये पर्सन की वो ऊर्जा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस हो इनके लाइफ में, यानी शायद फिजिकल टच हो या किस हो, हगिंग हो, जो भी है, ठीक है। दिस पर्सन वांट दैट, ओके। व्हाट शुड यू डू। 7 ऑफ wands, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं सब चीज़ों से। मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद पे काम कर रहे हैं, और शायद अभी तक आप अपने आप को रेडी नहीं समझते हैं। आप बस रीडिंग तो देख रहे हैं, लेकिन आप अभी पास्ट की एनर्जी के साथ ही आप काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ लेट गो कर देना है, ठीक है।
लेट गो कर दीजिए। या 8 ऑफ सोर्ट्स, यू आर ओवर थिंकिंग, यू आर डूइंग ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है आपके दिमाग में, तो इसको लेट गो कीजिए। ओके, ज़्यादा सोचिए मत। ओके, देखते हैं आपकी पर्सन हो या आपकी क्रश हो, आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, आई टोल्ड यू बिफोर दिस बिफोर। ओके, ये आप अपने हिसाब से लेना, कोई 28 का भी हो सकता है या हो सकती है। ये कहना चाहते हैं कि मैंने आपको पहले से ही कहा था, कुछ ना कुछ हुआ होगा तो आपको इन्होंने आगाह किया होगा, लेकिन आपने सुना नहीं होगा, या तो इस पर्सन ने नहीं सुना होगा, तो आप बोल रहे हैं। ओके, आई वॉन्ट टू कीप यू सेफ। ओके, दिस पर्सन वाना कि आप सेफ रहें। ओके, 59 हो सकता है, शायद हो सकता है कि आप किसी मुश्किल में पड़ रहे हो, या तो ये आपकी भी थॉट हो सकती है उस पर्सन के बारे में, जो चाहते हैं बहुत ज़्यादा सेफ फील कराना चाहते हैं। द 50 माई इनर चाइल्ड ऑलवेज हैप्पी अराउंड यू, या आपके क्रश हो सकते हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी अराउंड यू। ओहो बाय गॉड, द किस मी, दिस पर्सन वांट ए किस फ्रॉम यू, और ये दोनों के लिए है। सो ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर। ओके, एंड हाइप करना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। सो लव यू गाइस, लव यू ऑल, नमस्ते, थैंक यू।